अस्सलाम वालेकुम। लिक्विडेशन या डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के चैप्टर के एक वीडियो के साथ आपके सामने। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि अगर एक पार्टनरशिप बिजनेस को डिसॉल्व कर दिया जाए, एक पार्टनरशिप बिजनेस को ख़त्म कर दिया जाए, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, उसका हिसाब किताब कैसे हम करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको ये बताया जा रहा है कि इन लिक्विडेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी कि एक पार्टनरशिप को लिक्विडेट करने में। अच्छा, लिक्विडेट का मतलब होता है स्टूडेंट्स, बेसिकली लिक्विड का मतलब होता है कैश। अकाउंटिंग में लिक्विड कहते हैं कैश को। वैसे तो आम अल्फाज में हम कहते हैं माया, हर बहने वाली चीज को हम कहते हैं कि लिक्विड है, लेकिन अकाउंटिंग की फील्ड में, अकाउंटिंग की जबान में लिक्विड का मतलब होता है कैश। किसी चीज को अगर आप लिक्विडेट कर रहे हैं तो इसका मतलब आप उसको कैश में तब्दील कर रहे हैं। सपोज अगर मैं अपनी गाड़ी को लिक्विडेट करना चाहता हूं तो मैं उसे बेचूंगा और उसे कैश में तब्दील कर लूंगा। अगर मैं अपने किसी प्लॉट को बेचना चाहता हूं, किसी घर को बेचना चाहता हूं, तो मैं उसे लिक्विडेट करूंगा और उसको कैश में तब्दील कर लूंगा। तो इस अमल को कहते हैं लिक्विडेशन। तो लिक्विडेशन का मतलब है कि किसी भी नॉन कैश एसेट को कैश में तब्दील करना। आई रिपीट, किसी भी नॉन कैश एसेट को कैश में तब्दील करना। अच्छा, नॉन कैश एसेट का मतलब क्या होगा? नॉन कैश एसेट का मतलब होता है जैसे बिल्डिंग, जैसे फर्नीचर, जैसे इक्विपमेंट, जैसे मर्चेंडाइज, यानी कि रिसीवेबल, जैसा कि गाड़ी, मशीनरी, व्हीकल वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें जो कैश के अलावा होती हैं, कैश की शक्ल में नहीं होती या अदर देन कैश होती हैं, उन्हें जब हम बेच देते हैं तो इस अमल को कहते हैं लिक्विडेशन। तो लिक्विडेशन ऑफ फर्म का मतलब होगा कि शराकतदारी कारोबार को सेल आउट कर देना, शराकतदारी कारोबार को बेच देना। ठीक है, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इन लिक्विडेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, स्टूडेंट फर्म का मतलब होता है शराकतदारी कारोबार। फर्म का मतलब होता है शराकतदारी कारोबार। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले एक्टिविटीज आर टर्मिनेटेड, यानी कि बिजनेस एक्टिविटीज आर टर्मिनेटेड, यानी कि हम कोई भी बिजनेस एक्टिविटीज नहीं करेंगे, कोई सेल परचेज नहीं करेंगे, सारे काम हम अपने टर्मिनेट कर देंगे। टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। ठीक है जी, हमने अपने काम स्टॉप कर दिए, टर्मिनेट कर दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे? देन ऑल नॉन कैश एसेट्स आर सोल्ड। देन ऑल नॉन कैश एसेट्स आर सोल्ड। नॉन कैश एसेट से क्या मुराद? यानी कि वो तमाम एसेट जो कैश की शक्ल में ना हो, वो सारे एसेट जो कैश की शक्ल में ना हो, उन्हें हम कहते हैं नॉन कैश एसेट। जैसे अभी मैंने कहा था, बिल्डिंग, फर्नीचर, इक्विपमेंट, मर्चेंडाइज, ये सारे हमारे नॉन कैश एसेट्स हैं। तो जब भी कोई पार्टनरशिप फर्म खत्म होने पे आती है, जब भी कोई शराकतदारी कारोबार खत्म होने पे आता है, तो क्या करते हैं? सबसे पहले वो अपने कारोबारी लेन देन को टर्मिनेट करते हैं, अपने तमाम कारोबारी एक्टिविटीज को, बिजनेस एक्टिविटीज को खत्म करते हैं। उसके बाद अगला स्टेप वो क्या करते हैं? वो अपने तमाम उन एसेट्स को बेच देते हैं जो कैश की शक्ल में ना हो। उन्हें बेचकर वो कैश में तब्दील कर लेते हैं, अपने पास कैश बना लेते हैं उन एसेट्स को बेचकर। फिर उस कैश का क्या करते हैं? देन ऑल नॉन कैश एसेट्स आर सोल्ड एंड कन्वर्टेड इनटू कैश। ठीक है, उन्हें कैश में कन्वर्ट कर दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है? आफ्टर दैट, उसके बाद ऑल लायबिलिटीज आर पेड, सारी लायबिलिटीज पे की जाती हैं। जितना भी बिजनेस के ऊपर कर्जा होता है, जितनी भी बिजनेस की लायबिलिटीज होती हैं, जैसा कि स्टाफ की सैलरी बाकी है, बिजली के बिल बाकी हैं, गवर्नमेंट का टैक्स बाकी है, यानी कि कोई भी लायबिलिटी जो बिजनेस को पे ऑफ करनी है, तो सबसे पहले उस कैश को वो क्या करेंगे? अपनी लायबिलिटीज को पे करने में इस्तेमाल करेंगे। ये नहीं होगा कि वो सारे एसेट बेचकर पार्टनर आपस में कैश को बांट लें और लायबिलिटीज उनकी वैसी की वैसी पड़ी रही। नहीं, ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले वो अपनी लायबिलिटीज पे करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? एंड फाइनली, और फिर आखिर में, पार्टनर्स आर पेड बैक देयर इन्वेस्टमेंट्स। पार्टनर्स ने जितना भी पैसा बिजनेस में लगाया होगा, वो उन्हें क्या कर दिया जाएगा? वो उन्हें रिटर्न कर दिया जाएगा, वापस कर दिया जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, यहां तक उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, लिक्विडेशन प्रोसेस। स्टूडेंट, इससे आपका चैप्टर प्रॉपर स्टार्ट होगा। अगर आप लिक्विडेशन प्रोसेस को समझ जाते हैं तो चैप्टर को समझने में आपके लिए बहुत आसानी होगी। देखिए, लिक्विडेशन प्रोसेस यानी कि लिक्विडेशन का अमल, शराकतदारी कारोबार को कैसे लिक्विडेट किया जाता है, सुनिएगा। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सेल ऑफ नॉन कैश एसेट। वो अपने सारे उन एसेट्स को
बेचेंगे जो कैश की शक्ल में नहीं है, फिर उनको बेचकर वो उन्हें कन्वर्ट कर लेंगे, उन्हें तब्दील कर लेंगे। कन्वर्ट का मतलब होता है तब्दील करना। सारे नॉन कैश एसेट्स जब बिक जाएंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे किस में, वो कन्वर्ट हो जाएंगे कैश में। यानी कि सारे नॉन कैश एसेट बिकने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो कन्वर्ट हो जाएंगे कैश में, वो कन्वर्ट हो जाएंगे कैश में। तो जब कैश आपके पास आ जाएगा तो आप उस कैश का क्या करेंगे, आप उस कैश की पेमेंट्स करेंगे, आप उस कैश के जरिए पेमेंट्स करेंगे। अभी हमने ऊपर बात की थी कि सबसे पहले लायबिलिटीज पे की जाती हैं और फिर फाइनली पार्टनर्स को पे किया जाता है। तो ये बात याद रखिएगा कि जब कैश की पेमेंट की जाएगी तो सबसे पहली पेमेंट, सबसे पहली जो पेमेंट होगी वो पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज होगी। सबसे पहले आपने पेमेंट लायबिलिटीज की करनी है और उसके बाद अगर रकम बचेगी, अगर कुछ पैसा बचेगा, वो पेमेंट हो जाएगी किसको, पेमेंट टू पार्टनर। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, नॉन कैश एसेट बेचे जाएंगे, उन्हें कन्वर्ट किया जाएगा किसमें, उन्हें कन्वर्ट किया जाएगा कैश में। फिर उस कैश की क्या करेंगे, पेमेंट, और पेमेंट सबसे पहले किसकी करेंगे, लायबिलिटीज की, और आखिर में किसकी पेमेंट करेंगे, पार्टनर्स की, यानी कि पार्टनर्स को पे करेंगे। ठीक है जी, यहां तक बात समझ आ रही है। अब मैं आपको दोबारा स्टेप नंबर 1 पे लाना चाहूंगा। जब बिजनेस अपने एसेट्स को बेचेगा, जब स्टूडेंट बिजनेस अपने एसेट्स को बेचेगा तो एसेट बेचने पर उन्हें फायदा भी हो सकता है, उन्हें नुकसान भी हो सकता है। सेल ऑफ नॉन कैश एसेट ऑन गेन भी हो सकता है, यानी कि फायदे पर भी बिक सकते हैं एसेट्स हमारे, और नुकसान पर भी बिक सकते हैं। फायदे पर कैसे, फायदे पर इस तरह कि अगर पार्टनरशिप फर्म समझदारी का मुजाहरा करेगी और समझदारी से अपने एसेट बेचेगी, जल्दबाजी में नहीं बेचेगी, सोच समझ के बेचेगी, यानी कि मशीन की अच्छी कीमत लगी उसे बेच दिया, बिल्डिंग की अच्छी कीमत लगी उसे बेच दिया, मर्चेंडाइज की अच्छी कीमत लगी बेच दिया, तो उन्हें क्या हो जाएगा, उन्हें गेन हो जाएगा। गेन का मतलब फायदा, यानी कि एक चीज अगर 100 रुपीज की है वो 120 रुपीज की बिक गई, अगर एक चीज 1 लाख की है वो 1,20,000 की बिक गई, यानी कि फायदे पर बिकी, एक्स्ट्रा पैसे आपको उसके मिल गए। लेकिन अगर पार्टनर जल्दबाजी में कोई फैसला करेंगे, जल्दबाजी में अपने एसेट्स बेचेंगे और समझदारी का मुजाहरा नहीं करेंगे तो उन्हें नुकसान भी हो सकता है। यानी कि 1 लाख की चीज उन्होंने औने पौने दामों 80,000 की बेच दी, 70,000 की बेच दी, तो नुकसान हो जाएगा। तो आपके एग्जाम में इस तरह की सिचुएशन भी आती है कि एसेट बेचने पर फायदा भी हो रहा है, एसेट बेचने पर नुकसान भी हो रहा है। अब ये मुझे बताइएगा कि जो फायदा या नुकसान होगा इस पर किसका हक है, या ये फायदा और नुकसान किसको जाएगा, ये फायदा और नुकसान पार्टनर्स को मिलेगा। अगर फायदा होगा तो पार्टनर्स के कैपिटल में ऐड हो जाएगा, और अगर लॉस होगा तो पार्टनर्स के कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। ये बात हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में भी पढ़ी थी कि जब पार्टनर्स को प्रॉफिट मिलता था तो वो उनके कैपिटल में या उनके करंट अकाउंट में ऐड कर दिया जाता था, और अगर लॉस होता था तो उनके करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट में से माइनस कर दिया जाता था। तो सेम इसी तरह अगर गेन होगा तो पार्टनर्स के अकाउंट में प्लस हो जाएगा, और अगर एसेट बेचने पर लॉस होगा तो पार्टनर्स के अकाउंट से वो चीज माइनस हो जाएगी। तो स्टूडेंट ये है आपका लिक्विडेशन प्रोसेस। इसे दोबारा समझते हैं। सबसे पहले एसेट बेचे जाएंगे, एसेट बेचने पर फायदा भी हो सकता है, एसेट बेचने पर नुकसान भी हो सकता है। फायदा हो या नुकसान हो वो कहां शिफ्ट हो जाएगा, वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट हो जाएगा। गेन होगा तो ऐड कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल में, और अगर लॉस होगा तो माइनस कर देंगे। ठीक है। अच्छा, जब एसेट बिक जाएंगे उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाएंगे कैश में, तो कैश की क्या हम करेंगे, कैश की हम पेमेंट करेंगे, और पेमेंट पहले किसकी करेंगे, पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, और दोबारा फिर हम किसकी पेमेंट करेंगे, टू पार्टनर्स, यानी कि पेमेंट टू पार्टनर्स बाद में होगी और पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज पहले होगी। तो ये हो गया जी हमारा लिक्विडेशन का प्रोसेस। इस चीज को समझना जरूरी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लिक्विडेशन का एक प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा।